मॉर्निंग आप सभी को एक्सीलेंट स्टडी चैनल में आज हम पढ़ेंगे जो पिछले पार्ट में पढ़े प्रकाश का खेल अर्थात जो क्लास 8 का साइंस बुक लेसन नंबर 11 और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का खेल। तो उसमें हम पढ़े थे क्या चीज़ पार्ट 1 में कि प्रकाश क्या है तथा किरणपुंज और प्रकाश का परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 उसका क्या है छाया और प्रतिबिंब। छाया और प्रतिबिंब। तो छाया देखते हैं क्या है। लिखा है छाया छाया क्या है जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों की पथ पर अपारदर्शी वस्तुओं को रखने पर उसके आकृति जैसा काला भाग उसके पीछे दिखाई देता है, उसे छाया कहते हैं। काला भाग दिखाई देता है उसे छाया कहते हैं। छाया अर्थात कि जैसे अभी मेरा भी शैडो बन रहा है मेरे हाथ का, देखिए यहाँ पर जो ये धुंधलापन दिखाई दे रहा है, धुंधला ये क्या है वास्तव में थोड़ा काला दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको छाया बोलते हैं। अर्थात जो हमारी बल्ब की किरणें आ रही है, ठीक प्रकाश पुंज से आ रही है, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत से ये किरणें आ रही है और किरण क्या आ रही है मेरा हाथ क्या है अपारदर्शी है, इस पर टकरा करके क्या हो रही है नहीं जा पा रही है उस पर, इसलिए इसका जो एक भाग काला हमको इस बोर्ड पर देखने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या कहेंगे छाया कहेंगे। ठीक है, सभी लोग देखे होंगे धूप में घूमने जाते होंगे तो उनकी एक जमीन पर चलता है उनके साथ साथ छाया बनता है, वही तो वास्तव में छाया है। ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर एक इमेज के सहारे हम आप सभी को समझाने की कोशिश किया है। ये क्या है कि एक टर्च है, इसको जला रहे हैं, ठीक है, जल रहा है, जल करके इस अपारदर्शी डब्बा पर पड़ रहा है। ठीक, अपारदर्शी डब्बा पर पड़ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से भी आकर के पूरा का पूरा पड़ रहा है, जो कि इस पर्दे पर इससे और भी निकलने वाली जो किरणें होगी दूर जाकर फैल जा रही है, जो कि इधर पड़ रही है, इधर से भी जा रही है तो इधर पड़ रही है। तो जितना भाग में प्रकाश नहीं जा पाता है उतना भाग इसका इस डब्बे का उधर काला दिखाई देता है काला। अब इस डब्बा का ये क्या कहलाएगा छाया कहलाएगा। क्या कहलाएगा छाया। ठीक है, तो ये देखिए पर्दा पर हम इसको बनाए, जैसे हम दीवार पर भी कहीं पर भी जमीन पर दीवार पर पर्दा पर कहीं पर भी हम देख सकते हैं किसको छाया को, जैसे छाया को देख पाते हैं। उसके बाद ये तो जान गए, समझ गए, क्लियर हो चुका होगा कि छाया किसको कहते हैं। ठीक है, वास्तव में देखिए जैसे मेरा यहाँ बन रहा है, ठीक, क्लास 6 में हम पढ़े हैं कि कुछ हम अपना हाथ को इस तरह पकड़ करके इस तरह करके कभी कुत्ता तो कभी अलग अलग जानवर का मुंह बना करके हम दीवार पर छोटा सा प्यारा सा एक प्रयोग करके देख रहे थे, क्लास 6 में पढ़े हैं। जो कि प्रतिबिंब और छाया में अंतर है। क्या है कि जो हमको पहले बता दें डिफिनेशन बाद में, क्या है जो हमारा प्रतिबिंब है, जाते हैं हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, या हम नाई के दुकान में जाते हैं सैलून में, तो सैलून में जाते हैं तो बाल कटवाते हैं, तो जैसा हमारा बाल, जैसा हमारा आकृति, जैसा हमारा कलर, जैसा नाक मुंह टेढ़ा ओढ़ा कैसा भी हो, तो वह हमको एकदम वैसा ही दिखाई देता है किसमें दर्पण में। तो उस दर्पण में दिखाई देता है, अर्थात कलरफुल होता है, कलरफुल आकृति होती है जो एक हमारे सदृश से दिखाई देती है दर्पण में। अब प्रतिबिंब का क्या है डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर इस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं।
तो ये हुआ डिफिनेशन के आधार पर। हम ज़्यादा डिफिनेशन पर नहीं जाते हैं, अपने से अगर हम अपना डिफिनेशन उसको बनाए समझ करके तो ये शायद हमेशा के लिए याद रहेगा। ये हम डिफिनेशन याद करेंगे, रटेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन हम इतना जान जाए कि कहीं से प्रकाश आती है, बिना प्रकाश के तो हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। ये तो हम क्लास 6 से भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ेंगे और आगे भी यही पढ़ेंगे कि बिना प्रकाश के हम कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो प्रकाश स्रोत कहीं से आ रही है, हमारे पर रिफ्लेक्ट पड़ती है, पड़ने के बाद वह परिवर्तित होकर के कहीं पर फिर जाकर के टकराती है, वहाँ से टकरा करके वहाँ पर इसका वैसा ही एक आकृति दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम हैं वैसा दिखाई दे, सदृश एकदम दिखाई दे, वो प्रतिबिंब होता है। उसके बाद है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात कि वह वास्तविक अर्थात वास्तव में बनता हो, वह वास्तविक। आभासी जिसको हम आभास करके बनाते हैं, उसको बनाते हैं, तो क्या कहते हैं, वैसे प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता कहाँ है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, यह अपने बिंब के अर्थात वस्तु के हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है। ये क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का। उसके बाद देखिए क्या है, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं रियल इमेज का, कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात परावर्तन के बाद कहीं से आती, जैसे आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे क्या चीज, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में हम एक अपने से घर में ही छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, रद्दी कागज ले लेते हैं, कागज मतलब थोड़ा सा कुछ टाइट हो, उसको मोड़ करके या वर्गाकार बना करके, मतलब वर्ग आकार में नहीं, आयत में जैसा एकदम बराबर कोण देख करके बना करके एक अंदर उसकी जाने योग्य बना करके, और हम घर में ही अपने देख लेते हैं कि मोमबत्ती की लौ जलती है, सीधा जलती है या उल्टा। तो सीधा जलती हुई मोमबत्ती हमको उस कैमरे में उल्टा जलती हुई दिखाई देती है। वही क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि जो मोमबत्ती की लौ जल करके हमारे डायरेक्ट पर्दे पर पड़ रही है, वह तो वास्तव में पड़ रही है, किसी की सहायता नहीं ले, इसलिए वह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब हम देख रहे हैं कि ये जल रही है मोमबत्ती, इधर की ओर लौ उसकी इधर सीधा की ओर है, लेकिन देखते हैं उसमें तो उसकी लौ नीचे की ओर दिखाई देती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का वस्तु से, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अर्थात कि जब हम देखते हैं कोई भी वस्तु, जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और वह क्या होता है, हमारे जैसे तो सीधा दिखाई देता है, लेकिन पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है। देखिए उसके बाद एक होता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन क्या है, जैसे कि बता दें पहले, जैसे कि किसी दर्पण में, किसी समतल दर्पण में हम ABCD के अक्षर या कोई भी ऐसी चीज को देखते हैं जो कि हमें वह वस्तु या वह लिखावट उल्टा दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्यों, कैसे, माने दाहिना हाथ है
दाहिना हाथ हमको दर्पण में लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट वाला हमको राइट दिखाई देगा। तो इस तरह के परिवर्तन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, देखिए क्या है वह पार्श्व परिवर्तन वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम अपना चेहरा देख रहे हैं, प्रतिबिंब देख रहे हैं ना, प्रतिबिंब में अपना दर्पण में देख रहे हैं, तो दर्पण में देखते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, एकदम हमारे जैसा सीधा दिखाई दे रहा है, मोटा उतना ही, लंबा उतना ही, क्योंकि हम समतल दर्पण में देख रहे हैं। तो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषता है कि वह कैसा बनाएगा, तो वस्तु के आकार जैसा बनाएगा, वह क्या दिखाएगा, बनाएगा, सीधा बनाता है। ठीक है, और जितने दूरी पर हम खड़े रहेंगे वह उतने ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब उसके मतलब दर्पण में बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए क्या है कि जैसे उल्टा का मतलब कि कोई वस्तु इस तरह से इस तरह नहीं, दाहिना वाला बाएं, बाएं वाला दाहिना की तरह दिखाई दे, तो इसको हम पार्श्व परिवर्तन करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में अर्थात एक फिगर के माध्यम से हम यहाँ पर समझाना चाहे हैं। देखिए क्या है कि आर एक कार्डबोर्ड पर लिखा गया अक्षर ABCD की अक्षर है, जो कि आर है। यह आर हम इस दर्पण में देख रहे हैं। ठीक है, इस दर्पण में देख रहे हैं तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो हम उस तरह करके लिखे हैं ना, उस तरह करके लिखे हैं दाहिना साइड, लेकिन हमको इसमें दर्पण में आर लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अर्थात ये क्या है, इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हमारा अगला नोट्स क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो क्या है, समतल दर्पण में दर्पण का या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, बराबर हो और एक साइड उसकी कलई किया गया हो, तो उस वैसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो इसमें समतल है तो इसमें अब प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है कि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम मान लीजिए कि ये हमारे सामने क्या है, दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण रखा गया है, तो हम खड़ा हो गए हैं, खड़ा होकर अपना चेहरा देखते हैं, मुंह देखते हैं, सुबह सुबह उठ करके देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं तो जितना हमारा बड़ा चेहरा रहता है उतना बड़ा, ये नहीं है कि इतना ये छोटा सा चेहरा इतना विवर्धित हो जाता है, विवर्धित नहीं होता है, जितना है उतने में दिखाई देता है। तो ये विशेषता है क्या चीज़ कि समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बने तो वह वैसा ही दिखाई देगा, वस्तु के उतना ही आकार का दिखाई देगा, उतना ही बड़ा और उतना ही चौड़ा मोटा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है कि इसमें भी बनने वाला हमको क्या पार्श्व रूप से उल्टा होता है। कैसा, पार्श्व रूप से उल्टा होता है कि राइट वाला लेफ्ट कभी भी दिखाता है, कभी राइट लेफ्ट वाला राइट दिखाता है। ये भी किसका है, समतल दर्पण का विशेषता है। उसके बाद क्या है कि वह क्या करता है, उसमें प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किसी बिंब का सीधा बनता है। ये नहीं कि हम इस तरह खड़ा हैं जा करके और क्या हो जाए, हमारा जो सिर है नीचे चला जाए और पैर ऊपर आकर दिखाई दे, वैसा दिखाई देता है नहीं। तो अर्थात कहने का मतलब कि क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब है वह कैसा है, वस्तु के बराबर और सीधा भी है। साथ में उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, क्योंकि वह प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, उसके बाद क्या है ये कि जितने हम दर्पण से, समतल दर्पण से कोई भी वस्तु जितने आगे उसके रखी गई हो, उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता हुआ दिखाई देगा। अर्थात मान लीजिए कि हम सपोज है कि हम 1 मीटर की दूरी पर दर्पण से खड़े हैं आगे की ओर, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा उस दर्पण में, वह दर्पण में क्या बनेगा, बनता हुआ दिखाई देगा, 1 मीटर दर्पण से पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। अर्थात अगर मैं अगर बिंब हूँ अर्थात वस्तु हूँ,
मेरा ही प्रतिबिंब देखा जा रहा है, तो मेरे से उस प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, तो उस प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, दर्पण रखा गया है, कैसा है, समतल दर्पण है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, जो कि मान लीजिए इस तरह कोई डब्बा है या पत्थर है, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ से रखी गई है। यहाँ से इसकी दूरी कितना है, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, 1 मीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इस दर्पण में, इस समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब इसके पर्दे पर, अर्थात जो इस पर हम कलई किए हैं उसके पीछे पीछे हमको यह कितना 1 मीटर दूरी जैसा दिखाई देगा कि 1 मीटर पीछे बनता हुआ दिखाई देता है। तो मान लीजिए 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो जब हम यहाँ से इसकी दूरी को मापेंगे, प्रतिबिंब की, बिंब से प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे, तो क्या होगा, 1 मीटर तो इसके आगे दिखाई देता है और प्लस में 1 मीटर पीछे की ओर, तो दोनों मिलाकर के दूरी निकालेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 2 मीटर। अर्थात बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। और कोई वस्तु अगर दर्पण सामने रखा गया, समतल दर्पण बड़ा सा, और वह कोई व्यक्ति तेजी से जा रहा है, तो जाने के बाद उसकी वेग कैसा दिखाई देगी समतल दर्पण में, कैसा, 2 मतलब 2 गुना वेग की स्पीड से, मतलब वह वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। कि क्या होगा, मान लीजिए कि 1 मीटर ये क्या है, इधर से 10 सेंटीमीटर कम हो रहा है, तो इधर से भी 10 सेंटीमीटर तेजी से कम होगा, तो 10 सेंटीमीटर से अर्थात 20 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, अर्थात कि 2 गुना कम हो रहा है। तो इसलिए प्रतिबिंब के उसमें भी जितना हम आगे से स्पीड में जाएंगे, ठीक है, उतना ही वह भी उधर से तेजी में आएगा। तो क्या होगा, उसमें चाल हमको मतलब वेग कैसा दिखाई देगा, 2 गुना दिखाई देगा बिंब के, और प्रतिबिंब की वेग में क्या होगी, आते हुए प्रतिबिंब की वेग 2 गुना हमको दिखने को मिलेगा, देखने जैसा रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले फिर एक और पार्ट इसका बनेगा, जिसमें हम समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा सवाल के रूप में बनाएंगे, हल करेंगे। ओके, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक से बाय।